मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। नए वायरस ने बढ़ाई चिंताएं। आरटी-पीसीआर टेस्ट में पकड़ा नहीं जा रहा है कोरोना का नया म्यूटेंट। डॉक्टरों का दावा है कि मरीजों में लक्षण भी नहीं है। जिस तेजी से देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से वायरस भी खुद को बदल रहा है। वायरस के डबल और ट्रिपल म्यूटेंट आरटी-पीसीआर जांच में भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। दिल्ली के हेल्वेटिया मेडिकल सेंटर के डॉक्टर सौर्यदीप चंद्रा ने बताया कि कोरोना के दूसरे और तीसरे म्यूटेंट की संरचना में इतने बदलाव आ गए हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट नए वायरस को पहचान नहीं पा रहा है। नए वायरस ने संक्रमित मरीजों के अंदर लक्षण भी बदल गए हैं। अब कोरोना मरीजों में त्वचा में निशान पड़ना, आंखों में संक्रमण होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, सोचने और समझने की शक्ति कम होना, हाथ और पैरों में उंगलियों में नीलापन पड़ना, नाक से मुंह से खून निकलना जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। साथ ही लंबे समय तक स्वाद और सूंघने की शक्ति का कम होना, दस्त, पेट दर्द, गले में खराश, शरीर में दर्द, बुखार जैसे लक्षण तो देखे ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट बना परेशानी। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में अब कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट फैल रहा है। कोरोना के 3 अलग अलग स्ट्रेन से यह नया वेरिएंट बना है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोग इसी वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। कोवैक्सीन है सबसे असरदार। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) कोवैक्सीन को कोरोना के डबल म्यूटेंट पर भी असरदार माना गया है। अपनी स्टडी के आधार पर ICMR ने कहा कि ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन असरदार है और उनके खिलाफ भी यह प्रोटेक्शन देती है। थर्ड फेज की क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन 78% तक प्रभावित है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोवैक्सीन के तीसरे फेज की अंतिम क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में भारत में निर्माता कोवैक्सीन की क्लिनिकली 78% और कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों पर 100% तक प्रभावी बताया जा रहा है। कंपनी ने अपने दूसरे लक्षणों में कोरोना के 78 लक्षणों पर रिसर्च किया है। बाद में बढ़ते संक्रमण के बाद कंपनी ने तीसरे फेज के लिए 127 लक्षणों पर विश्लेषण किया। इसमें कोवैक्सीन की एफिकेसी 78 पाई गई। कंपनी कोवैक्सीन अंतिम रिपोर्ट जून में जारी करेगी। तीसरे फेज की स्टडी में 18 से 98 साल के बीच के 25,800 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 10 से 60 साल के ज़्यादा उम्र के लोग शामिल हुए। ट्रायल के नतीजे काफ़ी बेहतर आए थे। स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल का नतीजा काफ़ी बेहतर निकला। फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी नतीजे के अनुसार यह वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई है। सरकार ने जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। सरकार का यह फैसला विशेषज्ञों के निशाने पर था, क्योंकि वे फेज 3 के नतीजे देखे बिना इमरजेंसी अप्रूवल के खिलाफ थे। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर यह वैक्सीन डेवलप किया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने हाल ही में कोवैक्सीन के ही डोज लिए हैं। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।